हेलो दोस्तों, तो मॉड्यूल 1 को ही कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक लिखे नहीं है, कुछ यहाँ तक आएंगे उसके बाद बताएंगे आज हम क्या करने वाले हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड पे यहाँ और देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कहीं कहीं पे आप देखे होंगे, जब हम पिछले वीडियो ले रहे थे तो उसमें कहीं कहीं पे आप देखे होंगे यहाँ पे ऐसे लिखते होंगे सम इक्वल टू सम प्लस नम लिखे होंगे, या फिर कोई एक मैक्स या फिर एक्स बराबर ऐसे लिखे होंगे, या फिर एरिया तो निकालते ही होंगे, एरिया तो ऐसे ही लिखे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिख रहे हैं हम, ये लिखे जैसे यहाँ पे देखिएगा एरिया इक्वल टू इतना, मैक्स इक्वल टू इतना। तो इससे भी है क्या, ये हमारा क्या है, एक तरह का ये मेरा क्या है, वैल्यू है। ये एक तरह का मेरा वैल्यू है, 3.2 वैल्यू है एक तरह का। और ये मेरा क्या है, तो इसको बोलते हैं हम वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको, वेरिएबल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, वेरिएबल। आज का हमारा टॉपिक हो गया वेरिएबल। ठीक है, क्या बोले हम, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पर मेरा क्या वेरिएबल है, यहाँ पे मेरा सम वेरिएबल है, मैक्स वेरिएबल है, जिसमें हम वैल्यू रख रहे हैं वो मेरा वेरिएबल है। ठीक, जैसे यहाँ पे मेरा क्या है, ये था वैल्यू और ये सब मेरा क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे और क्लियर होगा। अभी इतना जान लीजिए, यहाँ पे मेरा ये वेरिएबल है, ये मेरा वैल्यू है। ठीक है, अब आते हैं मेमोरी मैप में। मेमोरी मैप में क्यों आना है, क्योंकि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वो होता है जो कोई भी वैल्यू को होल्ड करके रखता है, मतलब पकड़ के रखता है कोई वैल्यू को, उसको ही वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल पकड़ के रखेगा तो कोई जगह भी छेकेगा ना, जगह छेकेगा। जैसे मान लीजिए हम मार्कर पकड़ कर रख लें, तो मार्कर इतना जगह छेक रहा है मेरे हाथ का, तो ये क्या हुआ एक तरह का मेमोरी। यहाँ पे था हाथ का जगह छेक रहा है, कंप्यूटर क्या करेगा, मेमोरी का जगह छेकेगा। तो वेरिएबल क्या करता है, मेमोरी का जगह छेक रहा है। इसलिए अब हम चलते हैं मेमोरी मैप पे। मेमोरी मैप ये बताएगा जब मेरा मेमोरी कैसा रहता है, उसमें कैसे हमारा वेरिएबल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, एवरी वेरिएबल इज़ मैपेड टू अ पार्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। जितना भी वेरिएबल रहता है मेरा, वो सबको एक एड्रेस फिक्स किया जाता है। जब आप वेरिएबल ये है तो आपको ये मेमोरी दिया जा रहा है, या आप ये वेरिएबल है तो आपको ये, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, तो यहाँ पे वो वाला चलेगा, जैसा वेरिएबल रहेगा उसको वैसा मेमोरी एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, ये लाइन का मतलब वही था। तो यहाँ पे देखिएगा मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का मेमोरी, वो मेरा कुछ ऐसा रहता है। यहाँ पे लिखे हैं एड्रेस 1, एड्रेस 0, एड्रेस 1, 2 डॉट n-1 तक गए। n-1 तक क्यों गए हैं, n तक क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे हम 0 से शुरू किए हैं, इसलिए n-1। कन्फ्यूजन है तो चलिए हम 5 से आप लिखिए, 5 तक लिखिए तो 0 से शुरू करके 0, 1, 2, 3, 4। अब इतना को गिनेगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, 5 को अंक हो जाएगा, 0 से गिनेगा तो होगा। अब तो कहाँ तक लिखे, 4 तक ना लिखे, तो कहाँ तक लिखे, 5-1 4 तक लिखे। तो यही बात है, यहाँ पे जहाँ से आप 0 शुरू करिएगा तो लास्ट में आपको 1 घट जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा कुछ मेमोरी एड्रेस ऐसे रहता है, एड्रेस 0, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3। तो यहाँ पे लिखा गया एवरी वेरिएबल इज़ मैपेड टू अ पार्टिकुलर मेमोरी। जितना भी वेरिएबल रहेगा उसको यहाँ पे कोई भी एक मेमोरी एलोकेट किया जाएगा, जैसा वेरिएबल रहेगा वैसा। आगे डिस्कस करेंगे कैसा वेरिएबल रहता है मेरा। तो यहाँ पे इतना बस जान लीजिए, जितना वेरिएबल रहेगा वो किसी न किसी मेमोरी एड्रेस पे रहेगा। ठीक है, तो इतना था क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो पीछे हम डिस्कस किए थे। मेरा कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं हम हायर लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं वो डिस्कस कर चुके थे। और जो प्रोग्राम हम लिखते हैं उसको सोर्स कोड या फिर सोर्स प्रोग्राम बोला जाता है, और वो मेरा कंपाइल होता है मशीन लैंग्वेज में। ये पिछले भी डिस्कस किए थे, तो ये अभी बस उड़ा दिए हवा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है सम इक्वल टू 25 और डॉट 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 सम बराबर 37। अब यहाँ पर कहिएगा, यहाँ पर 25 लिख दिए, यहाँ पर 37 लिख दीजिए। तो यहाँ पर एक लाइन और लिखे हैं, ए वेरिएबल कैन हैव डिफरेंट वैल्यू। एक वेरिएबल का हम डिफरेंट वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखे हैं, सम बराबर 25 और डॉट 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 नीचे करके सम का वैल्यू चेंज करके 37 कर दिए। तो हम कोई भी वेरिएबल का हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं। ई लाइन का इतना ही मतलब है, इतना तो क्लियर। अब चलते हैं नीचे, इसके नीचे अब यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लेना देना इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ पर लाइन खींच रहा है वहाँ नया चीज़ शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर लिखा है सम बराबर 25 एंड एक्स बराबर 56। ठीक है, सम बराबर सम प्लस एक्स किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे देखिएगा सम बराबर सम प्लस एक्स, यहाँ पे हायर लेवल प्रोग्राम है, उसको कंपाइल करेंगे। और कंपाइल करके क्या करता है, ये देखिए, ये जितना भी ये सब क्या है, ये वैल्यू हुआ, ये मेरा वैल्यू, ये भी क्या है, वैल्यू है। यहाँ पे ये सब क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल, ये भी क्या है, वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा हायर लेवल प्रोग्राम हूँ, मैं लिखते हैं हम कोई भी प्रोग्राम को। अब वो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर यहाँ पे जैसा कि हम बताए थे, सब भी वेरिएबल को कोई ना कोई एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंपाइलर क्या करेगा, सब क्या करेगा, यहाँ पे देखिएगा असाइंस डिस्टिंक्ट लोकेशन टू ईच वेरिएबल।
जितना भी वेरिएबल यहाँ पे लिखे हैं वो सबको कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस में, कोई ना कोई मेमोरी में जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलर का ये इतना चीज़ का ये मतलब था, जो हमको जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसको कंपाइल टाइम ही मेरा सबको अलॉट कर देता है मेमोरी, ठीक है। एक उसको भेज देता है वेरिएबल का ये एड्रेस आपको मिल गया, ठीक है। तो ये इतना ही मतलब था। अब चलते हैं उधर कुछ ऐसा है। यहाँ पे मान लीजिए सम बराबर 25 लिए हैं, ठीक है। x बराबर 56 लिए है, y बराबर 3.5 लिए है। और यहाँ पे हम मेमोरी बनाए हैं। अब मेमोरी में देखिएगा कैसे वैल्यू को असाइन किया जाता है। जैसे एड्रेस 0 यहाँ पे है, सम बराबर 25 है, तो इसको मान लीजिए मेरा मेमोरी ये मिल गया। ये जरूरी नहीं है शुरू से ही मिलेगा, कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे x बराबर 56 है यहाँ, तो इसको मिल गया ये वाला एड्रेस 1 का वैल्यू। और ये y बराबर 3.5 है, इसको मिल गया मेरा एड्रेस 3 वाला वैल्यू। तो क्या हो गया यहाँ पे देख सकते हैं, सम को मेरा मिला एड्रेस 0, x को मिला एड्रेस 1 और y को मिला 3.5 मतलब एड्रेस 3। इतना ही मतलब ये इसका मतलब ये नहीं, ये चारे को एड्रेस होगा, और भी यहाँ पे डैश लगाए मतलब और नीचे एड्रेस होगा। जितना वेरिएबल आएगा सबको एड्रेस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इतना तक क्लियर हुआ। तो अब चलते हैं नीचे, जो भी हम लाइन खींच दिए उसके ऊपर कोई नीचे दूसरा कंसेप्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा लिखे हैं x बराबर y। आप यहाँ पे मान लीजिए x बराबर 5 लिखते हैं, तो आप क्या बोलते हैं, x बराबर x 5 के बराबर है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम कंप्यूटर साइंस में आते हैं तो यहाँ बराबर का मतलब होता है असाइनमेंट। असाइनमेंट मतलब वैल्यू को दे देना है। जैसे यहाँ पे x बराबर y लिखा है, तो आप क्या पढ़िएगा, x इक्वल्स y पढ़िएगा। तो ये नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है जो हमारा ये y का वैल्यू जो हो वो x को असाइन कर दिया गया है। क्या पढ़िएगा, y का जो वैल्यू है उसको x में दे दिया गया है, y का वैल्यू x में दे दिया गया। यहाँ पे बराबर को यहाँ पे 1 इक्वल टू है, इसको बोला जाता है असाइनमेंट, ठीक है। ये क्लियर। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे लिखा है x बराबर y लिखा है, वही बात को यहाँ पे लिखे हैं x बराबर y। तो क्या पढ़िएगा x को, x इज असाइंड y, ठीक है। y का वैल्यू को x को असाइन कर दिया गया है, y के वैल्यू को x को असाइन कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा x इज गेटिंग द वैल्यू ऑफ y, y का जो वैल्यू था वो x को दे दिया गया है, y का जो वैल्यू था वो x को दे दिया गया है। इक्वल टू का मतलब क्या होगा, जो उधर होगा, जो मान लीजिए यहाँ पे इक्वल टू लिखे यहाँ पे कुछ, तो ये यहाँ पे जो होगा ये इसको वैल्यू मिल जाएगा वो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है x इज गेटिंग y, ये तो मुझे क्लियर हो गया, y के वैल्यू को x को दे दिया गया है। मेमोरी एलोकेशन विथ सेम डिस्टिंक्ट एड्रेस, ठीक है। जो मेमोरी इसको मिला था, जैसे कि यहाँ पे x को कुछ और मान लीजिए x को यहाँ पे ये मेमोरी मिला था, y को ये मिला था, तो हम जब x और y को असाइन करेंगे ना वैल्यू, तो उसको डिस्टिंक्ट एड्रेस पे मिल सकता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन विथ सेम डिस्टिंक्ट एड्रेस, सेम नहीं है सम है, ठीक है। ये इसको दूसरा एड्रेस मिल सकता है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखा है, यहाँ पे इसको भी खींच देते हैं, मतलब यहाँ तक का कंसेप्ट खत्म, यहाँ पे दूसरा कंसेप्ट आएगा। यहाँ पर x बराबर y लिखा है, x बराबर 10 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या बोले थे, इसका मतलब इधर जो होगा उसको भेजा मिल जाएगा। तो क्या कहिएगा, x इज असाइंड द वैल्यू ऑफ 10 जो वैल्यू है वो x को असाइन कर दिया गया है। तो यहाँ इक्वल टू का मतलब होता है असाइनमेंट, ठीक है। इतना क्लियर। अब नीचे यहाँ पे देखिएगा, आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको मिटाते हैं तब बताते हैं नीचे क्या है। नीचे कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, कैसा है बताते हैं क्या है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, और साफ कर लेते हैं, थोड़ा सा और जगह चाहिए। यहाँ पे देखिएगा लिखा है y बराबर x प्लस 1, y बराबर x प्लस 1। अब मान लीजिए x का वैल्यू हमको दिया है 20, x का वैल्यू दिया हुआ है 20 और y बराबर लिखा है x प्लस 10। तो ये इसका क्या होगा काम, इसका काम कुछ ऐसा होगा, पहले वेरिएबल बोले हैं तो इसको कुछ मेमोरी में एड्रेस मिलेगा। तो मान लीजिए हमारा ये y हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए हमारा x है, इसको मान लीजिए x है, इसको मान लीजिए y है, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, जो कोई वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ x कौन सा वैल्यू होल्ड करके रखा है, 20 वैल्यू होल्ड करके रखा है x। तो मान लीजिए इसको 20 मिल गया। और y कौन सा वैल्यू होल्ड कर रखा है, जो इन दोनों को जोड़ के आएगा। तब मान लीजिए यहाँ पे मेरा प्लस है एक, तो यहाँ पे मान लीजिए एक प्लस को ऑपरेटर बोला जाता है, ये आगे भी डिस्कस करेंगे। अभी मान लीजिए प्लस को ये एक चीज़ है जो जोड़ करता है, ठीक है। ये 20 जाएगा प्लस के पास, 20 गया प्लस के पास, ठीक है। और यहाँ पर 1 है एक, तो यहाँ पे 1 भी आएगा प्लस के पास 1, ठीक है। अब दोनों को जोड़ के क्या हो जाएगा, ये 20 और 1 क्या हो जाएगा 21। प्लस क्या करेगा, इन्हें से 20 लिया, इन्हें से 1 लिया, दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा x प्लस 1 हो रहा है, मतलब 20 आया इधर से, 1 आया इधर से, दोनों को जोड़ दिया 21 हो गया। 21 जो हुआ y को दे दिया, तो y को क्या मिल गया 21। तो इसमें 21 से असाइन हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब वैसे ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तब ज़्यादा क्लियर होगा, नहीं तो अभी कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लीजिए हमारा x बराबर दिया हुआ है x इंटू 5 और x बराबर मान लीजिए हमको दे ले है 21, ठीक है। तो कैसे करिएगा,
यहाँ पर कुछ नहीं, एक डब्बा बनाइए, यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, तो x का एक डब्बा बन गया। ठीक है, वेरिएबल क्या होता है, जो कोई वैल्यू को होल्ड करके रखता है। तो यहाँ x कौन सा वैल्यू होल्ड करके रखा है, 21 होल्ड करके रखा है, ये वाला। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं यहाँ हम इसको दे रहे हैं, यहाँ पे गुना हो रहा है ना, तो गुना एक है ऑपरेटर, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए गुना करने का काम करता है, मल्टीप्लाई का काम। ठीक है, ये गुना के पास आया क्या, 21 आया, और यहाँ पे क्या गुना हो रहा है 5 से, तो मान लीजिए 5 इधर से आया, 5 आया, दोनों गुना करके क्या हो गया 20 दिया है, क्या होता है 21 पचे 5, 105 होता है ना, 5 5 2 10, 105 हो गया, गुना करके 105 हो गया। तो ये वैल्यू किसको मिलेगा, ये गुना करके जो होगा वो x को मिलेगा। तो x कहाँ है, यहाँ, तो यहाँ पे आएगा, इसको मिलेगा x। आप कहिएगा यहाँ पे 21 है तो 105 कैसे, 21 है, 21 पहले था, अब क्या हो गया नया वैल्यू, अब 105 हो गया, तो मतलब यहाँ से 21 हट के यहाँ पे हो जाएगा 105। क्लियर हुआ, हो ही गया होगा क्लियर, 2 एग्जाम्पल ये तो हो ही गया होगा, कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ यहाँ पे, जहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिए हैं। तो ये मेरा, अब इसके बाद जो हम क्या करेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट सी लैंग्वेज पर चलेंगे। जितना बेसिक था वो बेसिक यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम जितना भी तक पढ़े हैं उसका एक चार्ट बना देते हैं, और उसके बाद हम इसको जो बेसिक था PPS का, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का, वो होता है ख़त्म। अब अगले वीडियो से हम सी लैंग्वेज डिस्कस करेंगे। तो अब एक टेबल बनाते हैं पूरा अभी तक जितना पढ़े हैं उसका। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा क्या क्या डिस्कस किए हैं। पहले हम क्या डिस्कस किए थे, कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर को बारे में जाने थे, उसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के जो हमारा नया वर्जन आया था वो डिस्कस किए थे, जिसको बोलते हैं क्या, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, वो भी डिस्कस किए। उसके बाद क्या किए थे, डिजिटल कंप्यूटर, उसके पार्ट्स का ब्लॉक डायग्राम बनाए थे, जो पार्ट्स था उसका हम डिस्कस किए थे। उसके बाद हम क्या है, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब समझे थे। उसके बाद क्या था, उसका मतलब समझने के बाद हम आए प्रोग्रामिंग क्या होता है उस पर आए। उसके बाद हम आए थे एल्गोरिथम पे, एल्गोरिथम में क्या हम डिस्कस किए थे, फॉलो चार्ट डिस्कस किए थे, और स्यूडो कोड डिस्कस किए थे। स्यूडो कोड डिस्कस करने के बाद क्या आया, अब आए थे उसके बाद हम हायर लेवल लैंग्वेज में हम क्या डिस्कस किए थे, कंपाइलर के बारे में, इंटरप्रेटर के बारे में, और एक था क्या, असेंबलर के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या डिस्कस किए, उसके बाद हम डिस्कस किए थे, अभी जो भी डिस्कस किए, वेरिएबल, मेमोरी मैप। अब आगे डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्या NEXT होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सी लैंग्वेज का हम स्टार्टिंग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही। यहाँ पे हम ये सब डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में, ये मेरा बेसिक था, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सी लैंग्वेज के स्टार्ट करने के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड ऑल द बेस्ट।